बड़ी सोच विचार और अपनी किंतु परंतु करते हैं, जो गुरुजी कहते थे कि किंतु परंतु छोड़ दो अगर मेरे पास आ गए हो। पर लेडीज जो हैं दे कनेक्ट विद हिम सो वेल, यू नो, एंड सो क्विकली, क्योंकि उनमें टेंडरनेस, उनमें घर परिवार संभालने की क्षमता और ये सारी बातें होती हैं। तो वो इसी भाव से कि गुरुजी कृपा कर देंगे, और गुरुजी करते भी थे और करते भी हैं। ऐसा हुआ कि ये जो घर जहां हम रह रहे हैं, ये जिस बिल्डर से हमने खरीदा, उनके वहां 2002 में एक पार्टी थी, हम वहां पे गए तो उनके वहां पे वो गुरुजी के बड़े भगत हैं, बहुत पुराने भगत। तो वहां पे और भी बहुत संगत उन्हीं वहां की आई हुई थी जो गुरुजी 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 करे जा रहे थे। तो मीता मेरी बीवी जो हैं, शी गॉट फैसिनेटेड। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है ये गुरुजी? तो उन्होंने कहा आप चलना, आपसे मिला देंगे। तो क्या हुआ कि मैं वैसे बिलीव नहीं करता था और करता ना ही करता हूं, लेकिन एक बात थी कि मदर टेरेसा के साथ मेरी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी, क्योंकि वो जो सेवा करती थी और स्पिरिचुअलिटी में जीती थी। हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि वो जो हैं उनका बड़ा अलग है सारी स्पिरिचुअलिटी और उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द टिबेटन्स। पर क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुरु हैं माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में तरह तरह के गुरु भी हो गए हैं, तो वन इज अ बिट अनईजी, यू नो, क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या। और मैं तो जर्नलिस्ट रहा, फोटो जर्नलिस्ट रहा हूं, तो हमारा काम ही होता है कि थोड़ा हट के देखने का कि कौन है ये बंदा। तो एनीवे, हमें भी थोड़ा मतलब था। तो जब गुरुजी की बात हुई कि वो तो ही इज अ मिरेकल मैन, तो हमने सोचा अच्छा कमाल है। तो फिर हम गए दोनों, और उन्होंने हमें बिल्कुल गुरुजी के करीब बिठाया। तो थोड़ी देर में, अब हम मीता को सब पूरा नाम गुरमीत है, पर सारे दोस्त भी घर में भी सब मीता मीता कहते हैं। तो हम बैठे थे, थोड़ी देर में गुरुजी कहते गुरमीत मेरे पांव दबा। तो वी वर सरप्राइज्ड, कह रहे कि गुरमीत कहां से आ गया। तो क्योंकि वो तो जानी जान है, और उनका तो ये होता था ना, कहते थे देख जिथे मैं अख पाती उथे फोकस ओदा रजिस्टर खुल गया, ओदी सारी हिस्ट्री जोग्राफी कितों दे कौन है क्यों है वो सारा खुल जाता है। तो गुरुजी की तो जब आंख पड़ती है तो उसमें तो सब साक्षात उनको दिखाई देने लगता है, हम कौन है क्यों है काहे को आए हैं, ये सारी बातें। तो मीता गुरुजी के चरण दबाती रही 15-20 मिनट तक। तो इतने में लंगर का टाइम हो गया, गुरुजी कहते जाओ लंगर चलो। तो मीता और उनकी फैमिली में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, और मीता भी कंप्लेन कर रही थी कि मुझे भी शुरू हो गई दर्दें शोल्डर्स में। तो अब आप सोच रहे हैं आपने आधा घंटा गुरुजी की सेवा की है। तो जब मीता उठ के मेरे पास आई, कहती मेरी तो सारी शोल्डर्स नेक की सारी दर्दें चली गई। तो मैंने कहा वाह तुम्हारा तो मजा हो गया। तो इस तरह से हमने शुरू किया। और एक अद्भुत बात जो है वो ये है, विच इज वेरी स्ट्रेंज एंड फनी ऑल्सो। तो ये जो हमें लेके गए थे गुरुजी के पास, गुरुजी के पुराने भगत हैं, तो उनको लंदन जाना था एक प्रोजेक्ट करने। गुरुजी ने कहा नहीं अभी मत जाओ, मैं बताऊंगा कब जाना है। तो गुरुजी ने थोड़े दिन के बाद उसे कहा कि अब आप चले जाओ। तो वो एक हफ्ता के लिए चले गए। तो अपना जो भी प्रोजेक्ट था कर करा के आए। तो गुरुजी के छोटे मंदिर में जहां बैठते से 200-250 लोग से वो भर जाता था। फिर बाकी लोग कुछ बाहर बरांडों में इधर उधर बैठते थे, लेकिन सारे हम दरियों पे बैठते थे और खचाखच भरा होता था। तो मैं गुरुजी के अक्सर करीब बैठता था, तो वो गुरुजी के लिए चाय लेके आ रहा था। अब बड़ी बात यह है कि गुरुजी के यहां भेदभाव चालाकी तो चलती नहीं थी, वो कोई सीक्रेट नहीं किसी का भी। तो वो गुरुजी के लिए चाय लेके आ रहा है, गुरुजी उसकी तरफ देख के गुस्से से कहते हैं ओए तू अपनी बीवी यहां छोड़ के वहां हनीमून मना रहा था, शर्म नहीं आती?
हम सारे हिल गए, हमने कहा माय गॉड गुरुजी ने क्या कह दिया। तो वो चाय दे के भाग गया। तो जब सत्संग जब खत्म हुआ, लंगर वंगर, हम बाहर निकले, मैंने कहा यार ये क्या बात है। कहता मैं क्या बताऊं, मैंने एक शाम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताई है। अब देखिए कि सिर्फ भगवान ही आपको देख सकते हैं, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी के साथ मैंने ये देखा कि आप सब जो हैं कुछ छुपा नहीं सकते, कुछ खेल नहीं कर सकते हो। अगर आप साफ सुथरे आओ, ईमानदारी से आओ। तो एक दफे गुरुजी कहते हैं अगर आप बगैर ये मीट वीट खाए और बगैर गलत काम किए, अगर आप उसी प्योरिटी और भक्ति से मेरे पास आओ तो तुम्हारा गुरु, तुम देखना, तुम्हारे साथ रात को भी तुम्हारे बीच में सोया होगा। अब दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि अगर आप प्योर जिंदगी जी रहे हो तो तेरा गुरु भी तेरे साथ सोएगा। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बातें मैंने कभी नहीं सुनी। तो हमने सोचा भाई गुरु जी तो वाकई कोई अद्भुत चीज है। तो ऐसे ही मैं गया तो गुरु जी के चरण छुए तो कहते रघुराय तू मेरे पांव दबा, तेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करनी है। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और हम इसको बड़ा ऑनर समझते थे जब गुरुजी हमें कोई ऐसा मोमेंट बख्शते थे। तो मैं चुपके से उनके चरण दबा रहा हूं, तो मुझे कहते हैं तू कहां जा रहा है। अब देखिए मैंने कोई बात नहीं की गुरुजी से, उन्होंने कहा चरण दबाओ, मैं चरण दबाने बैठ गया हूं। और खराब बात मेरी ये थी कि मुझे चरण कई जो होते हैं ना बड़े अच्छे तरीके से दबाते हैं और मसाज करते हैं, और जब मुझे गुरुजी कहते थे मुझे बड़ी अनईजीनेस लगती थी, क्योंकि मेरे हाथों में वो जो बात होनी चाहिए वो नहीं मुझे लगती थी। और गुरुजी कहें चरण दबाओ, मैं ना भी नहीं कर सकता और दबाना भी नहीं आता है। तो खैर, पर वो तो गुरुजी का प्रेम था ना, तो मैं चरण दबा रहा हूं। मुझे कहते कहां जा रहा है। अब मैंने तो गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा कि मैं कहीं जा रहा हूं, तो मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने कहा गुरुजी सब जानते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूं। थोड़ी देर साइलेंस रही, मैं चरण दबा रहा हूं। फिर कहते अच्छा की करन जा रहा। मैं क्या गुरुजी वहां मेरी एग्जीबिशन है। तो एक्चुअली ये 2003 या 2004 की बात है कि तब पहली बार मैंने अपनी एग्जीबिशन किसी कमर्शियल गैलरी के साथ ऑर्गेनाइज हुई थी, एंड दे वर गोइंग टू सेल माय फोटोग्राफ्स फर्स्ट टाइम। तो मैं कहते की करन जा रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी एग्जीबिशन है फोटोग्राफ्स की। साइलेंस। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं जा मिंट मनी। आई सेड थैंक यू गुरुजी। सो जी मैंने 50 फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन लगाई। यू नो एडिशन होते हैं फोटोग्राफ के 10, हर एक का 10 आप बेच सकते हैं, इस तरह से करके। तो पहली बार मैंने कमर्शियल गैलरी के साथ एग्जीबिशन लगाई और उन्होंने कोई 180 प्रिंट बेच दिया, विच वॉज बिग लॉट ऑफ मनी। तो जब मैं वापस आया गुरुजी के चरणों में जाके पांव छू रहा था, कहते यार तू बड़े पैसे बनाए। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद, आप ही ने तो कहा था जाके बना। तो गुरुजी एक बात कहते थे कि 10% अपना कमाई का कहीं ना कहीं दान दो, ताकि तुम्हारी जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में उसका कुछ लाभ हो। तो एनीवे, तो गुरुजी जो थे ऐसे थे और बहुत ही जानी जान थे, और मैं तो उनको मिरेकल मैन कहता था, क्योंकि वो तो कुछ भी कहीं भी। मुझे याद है प्रणब मुखर्जी जब इनकी टसल चल रही थी प्रधानमंत्री बनने की, ही वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा नहीं तुम उससे भी बड़ा बनाएंगे तुम्हें हम। तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो वैसे ये सारे, इवन सुना है मोदी जी भी आए हुए हैं गुरु जी के पास, कहने लगे आप बहुत ऊंचे जाओगे। एनीवे, पर वो कभी किसी पॉलिटिशियन, कभी किसी के वहां नहीं गए। कहते थे जिसको आना है यहां आए और आनंद पाए। और उनकी दो बातें जो बेहिसाब थी, जो कभी कोई गुरु नहीं बताता है, वो कहते थे दो बातें। दूसरा ये भी था कि वो कोई वहां पे सरमन्स और भाषण नहीं देते थे। इंडिविजुअली अगर आपको कुछ जानना है, कोई सलाह चाहिए, तो कभी कभार वो इंडिविजुअल लेवल पे आपसे बात कर लेते थे। पर वो वहां पे कोई भाषण या गुरु जो हैं अपने जो विचार प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। पर जो दो बातें बहुत ही कीमती वो अक्सर कहते थे कि देखो, आप मेरे पास आए, मेरी शरण में आए,